Welcome, my dear students, to another important session on mathological. In this session, we'll be discussing one CAT question and then we'll be discussing questions based on sigma notation. Sigma notation, how to find a sum or a net term in such cases and how to use sigma notation cases to solve the question. चलो start करते हैं and first of all, let us solve a question that is from CAT 2003. The sum is based on an infinite series and we need to find out the sum of that particular infinite series. We've done some similar questions in the previous session of the AGP, though there was none question like that, but हाँ कुछ inspiration वहाँ से लेंगे और वैसे ही similar method को इस्तेमाल करके we'll be solving this question. So the question is asking what is the sum of the following series, और series में terms है हमारे 1, 4/7, 9/7 square, 16/7 cube and 25/7 to the power 4. So start करते हैं. सबसे पहले assume करते हैं, let us say this sum is equal to s only. So s is equal to 1 plus 4/7 plus 9/7 square plus 16/7 cube plus 25/7 to the power 4 and so on. So can you identify the general term of this series? जनरल टर्म इस सीरीज का आइडेंटिफाई कर सकते हो. फर्स्ट टर्म क्या है 1, यानी कि 1/7 टू द पावर 0 भी कह सकते हो. सेकेंड टर्म है 4/7 स्क्वायर. सो जनरल टर्म क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 है देन 4 देन 9 16 25. सो जनरल टर्म विल बी, न्यूमरेटर विल बी n square and denominator is 7 to the power n minus 1. So this should be the general term, n square by 7 to the power n minus 1. This is the general term, isn't it so? बट इसके लिए कोई फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सो अगेन सेम अप्रोच रहेगा हमारा. हमें जो जीपी का टर्म दिख रहा है विच इज 1/7, कॉमन रेशियो क्या है जीपी का 1/7. सो हम सम को मल्टीप्लाई करते हैं 1/7 से और फिर सीरीज का हर एक टर्म को एक शिफ्ट कर देंगे सो दैट हमारे पास नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद में शायद कुछ बेटर सम हमें मिल जाए. सो s into 1/7, this will be equal to 1/7 plus 4/7 square plus 9/7 cube plus 16/7 to the power 4 and so on. और ये इनफाइनाइट सीरीज है. ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने पे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, s minus s/7. सो दिस विल बी 6 times s/7 और 6/7 times s and that will be equal to 1 plus 3/7 plus 5/7 squared plus 7/7 cube plus 9/7 to the power 4 and so on. So now you can observe that these terms after the second term, ये term हमारे एक AGP फॉर्म कर रहे हैं because numerator is in the form of a AP और denominator हमारे GP फॉर्म कर रहे हैं. तो अगेन हमें सिमिलर प्रोसेस एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा. 6s/7 है हमारा 1 प्लस दिस पर्टिकुलर AGP. तो या तो इसका सेपरेटली सम निकाल लो सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स, या फिर यहीं पे हम क्या करते हैं 6s/7 इज द न्यू s फॉर s और इसमें मल्टीप्लाई कर दें GP का जो कॉमन रेशियो है विच इज 1/7. तो 6s/49 दिस विल बी इक्वल टू 1/7. ठीक है, 1/7. बट क्या करेंगे 1/7 को आगे शिफ्ट कर दें. ठीक है, आगे शिफ्ट कर देते हैं. ओके, सो दिस विल बिकम 1 सेकेंड 1/7 प्लस 3/7 स्क्वायर्ड प्लस 5/7 क्यूब प्लस 7/7 टू द पावर 4 एंड सो ऑन. Now 6s/7 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 6s/49. So this will be 6s/7 का 6/7 times. So 36s/49 will be equal to 1 plus 2/7 plus 2/7 square plus 2/7 cube and so on. So this is an infinite GP from second term onwards. 2/7 से लेके 2/7 to the power infinity because infinite series है. ठीक है, infinite series का सम तो इजीली निकाल लेंगे. So क्या सम आ जाएगा हमारा 36s/49 will be equal to 1 plus 2/7 फर्स्ट टर्म है और 1/7 इज कॉमन रेशियो. तो 2/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/7 विच विल बी 2/7 डिवाइड बाई 6/7. तो 1 प्लस 2/7 डिवाइडेड बाई 6/7 विच विल बी 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा. 1 प्लस 2/6 और 1 प्लस 1/3 यानी 4/3. 36s/49 इज इक्वल टू 4/3. 4 से जाएगा 9 टाइम्स. सो s विल बी इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाई 27. दिस विल बी सम ऑफ द सीरीज ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा. क्या ये पार्ट क्लियर है? क्या ये बात समझ में आती है कि इस क्वेश्चन में हमें एक ही प्रोसेस को दो बार रिपीट करना पड़ा, एजीपी वाला प्रोसेस, बिकॉज फर्स्ट
स्टेप में हमारे पास एजीपी हमें विजिबल नहीं था, तो सबसे पहले हमने एजीपी में कन्वर्ट किया इस अपने सम को, ठीक है। एक स्टेप के बाद में एजीपी दिखा हमें, और फिर उसके बाद में एक और स्टेप लेने के बाद में वी सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, ओके। बिकॉज हमारे जो रिस्पेक्टिव टर्म्स थे वो क्या थे, एन स्क्वायर थे, और जब हम एन स्क्वायर में से एन माइनस वन स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो इन दैट केस जो टर्म्स हमें मिलते हैं दोज टर्म्स आर इन एपी। वही सेम चीज तो हुआ, 1 3 5 7 9 ये हमें टर्म्स मिले विच आर इन एपी, और साथ में डिवाइड 7 7 स्क्वायर 7 क्यूब 7 टू द पावर 4, तो दिस वाज अ एजीपी सेकंड टर्म ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो हमने अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लिया। अच्छा, किसी केस में किसी क्वेश्चन में ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, इस बात को भी ध्यान से समझना, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो चीजें आसान थी हमारे लिए, आसान इस हिसाब से थी कि जो फर्स्ट टर्म हमें मिला था इसमें प्रॉब्लम नहीं आया, तो हमने जब 1/7 से अगेन मल्टीप्लाई किया तो एक टर्म शिफ्ट करके हमें एक प्रॉपर जीपी मिल गया। बट कभी ऐसा भी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि जो फर्स्ट टर्म है जब तुम मल्टीप्लाई करो और शिफ्ट करो तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो उस केस में हमें क्या करना है, वी विल एज्यूम दैट दिस सेकंड टर्म ऑनवर्ड्स, ये जो हमारी जीपी मिल रही है, लेट अस से दिस का सम s1 है, और सेपरेटली इस s1 की वैल्यू में फाइंड आउट करोगे और फिर वो वैल्यू यहां पे पुट करोगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, कभी ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि जहां पे कि ये चीज तुम्हें अटकाए, तो उस केस में हम सेपरेटली s1 मान लेंगे। बाकी प्रोसेस तो समझ ही रहे हो, s1 हमारा 3/7 प्लस 5/7 स्क्वायर प्लस 7/7 क्यूब एंड सो ऑन है, 6/7 s1 कर दोगे, एक टर्म शिफ्ट कर दोगे, हमें एक प्रॉपर जीपी मिल जाएगा, उसको सॉल्व करके उसका सम निकाल लेंगे, उससे s1 की वैल्यू आ जाएगी, s1 की वैल्यू पुट कर देंगे और s की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, क्लियर? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। सो लेट अस से वी बीन गिवन सिग्मा नोटेशन क्वेश्चन, ठीक है। और सिग्मा नोटेशन में गिवन है कि k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक वी नीड टू फाइंड आउट द सम फॉर ए सीरीज, ओके, sum for a series where it is given that ak is equal to 3k plus 5. So what is ak? This ak is general term. ak हमारा क्या है? ak है हमारा जनरल टर्म। सो जनरल टर्म की वैल्यू हमें दी हुई है विच इज 3k plus 5. We need to find out the sum of all the terms from the first term to the nth term. From the first term to the nth term sum क्या होगा हमारा? That is what the question is asking. Fine. ठीक है। सो सबसे पहले हम लिखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डज दिस मीन, कि सिग्मा an का मतलब क्या हुआ। सिग्मा यानी कि सिग्मा इज नथिंग बट सम ओनली, सम ऑफ ऑल द टर्म्स फ्रॉम a1 टू an, a1 प्लस a2 टिल an। लिखा है ना k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, तो k की वैल्यू 1 पुट करोगे आ जाएगा a1, k की वैल्यू 2 पुट करोगे आ जाएगा a2, k की वैल्यू 3 पुट करोगे आ जाएगा a3, और k की वैल्यू n पुट करोगे आ जाएगा an। तो a1 से लेकर n तक का सम लिखने का ये जो सिग्मा है, दिस इज जस्ट अ नोटेशन फॉर द सम। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो बिल्कुल भी सिग्मा से कहीं पे भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस तुमको इंटरप्रिटेशन समझ में आना चाहिए कि सिग्मा का मतलब है कि हम समेशन कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। ओके, तो a1 से लेके an तक की वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और ये जो हमारा जनरल टर्म है ये क्या है? 3k plus 5 बता रहा है। तुम जैसे ही फर्स्ट टर्म लिखोगे a1 क्या आ जाएगा? a1 विल बी k इक्वल टू 1 पुट करोगे, 3 + 5 8, a2 क्या आ जाएगा? k इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 6 + 5 11, a3 14 एंड सो ऑन, और an क्या आएगा? 3n + 5। अब क्या ये बात देख पा रहे हो कि ये तो हमारी एपी फॉर्म हो रही है, कुछ भी और नहीं है, एपी है, तो ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एपी है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तुम एपी के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। भाई फर्स्ट टर्म है 8, लास्ट टर्म है 3n + 5, तो चाहे तो एवरेज लेके सॉल्व कर लो। तो एसन क्या आ जाएगा? सम ऑफ n टर्म्स विल बी n/2 n इंटू एवरेज। ठीक है, n इंटू एवरेज, तो एवरेज क्या होगा? एवरेज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यानी कि 8 + 3n + 5/2। सो दिस विल बी n/2 इंटू 13 + 3n। एक तरीका ये हो सकता है, या तुम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो एपी का। सो Sn विल बी n/2 इंटू फर्स्ट टर्म विच इज 8, 2a 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म n 2 इंटू 8 प्लस n - 1 टाइम्स d, और d कितना आ रहा है यहाँ पे? 3 आ रहा है। बात एक ही है, अल्टीमेटली तुम इसी रिजल्ट पे पहुंचोगे। ठीक है, क्या ये बात क्लियर होता है? तो ये तो हमारा एक बेसिक अप्रोच हो गया कि कभी मैं सिग्मा गिवन है तो उससे मैं इंटरप्रिटेशन क्या निकालना है, क्या समझना है उससे। ठीक है, बट लेट अस से यही सेम चीज गिवन हो बट थोड़ा सा फॉर्म डिफरेंट हो। क्वेश्चन ये कह रहा हो सिग्मा ak plus bk from k is equal to 1 to n, and where ak is equal to 2n plus 3 मान लेते हैं, and bk is equal to 2 to the power k. Now these are the values of ak and bk, and we need to find out sum of
all these terms from k is equal to 1 to n. Okay, so k is equal to 1 पे वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस विल बी a1 प्लस b1. k is equal to 2 पे वैल्यू आ जाएगा a2 प्लस b2. k is equal to 3 पे वैल्यू आ जाएगा a3 प्लस b3. एंड k is equal to n पे वैल्यू आएगा an प्लस bn. and we need to sum all these terms. अब अगर हमें इन सारे के सारे टर्म्स को सम करना है तो चाहे हम इनको साथ में सम करें, साथ में सम करने का मतलब ये है चाहे हम a1 प्लस b1 प्लस a2 प्लस b2 प्लस एंड सो ऑन इनको सम करें, या फिर a वाले सारे टर्म्स को सेपरेट कर लें और b वाले सारे टर्म्स को सेपरेट कर लें. क्या इससे फर्क पड़ेगा कोई भी सम में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो वी कैन सेपरेट दीज टर्म्स ऑफ एज वाले टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे और बीज वाले टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे. सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3 टिल bn. ठीक है, तुम्हें बिल्कुल बेसिक से मैं समझा रहा हूं सो दैट तुम्हें बाद में प्रॉब्लम नहीं हो. अब लास्ट में जब मैं कंक्लूजन लिखूंगा इसको तो तुम्हें डाउट नहीं हो कि कहां पे हम इन चीजों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कहां पे कैसे नहीं कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस मच टाइम. ओके, सो नाउ वी कैन से दैट a1 से लेके n तक का सम कर रहे हैं तो वी कैन डायरेक्टली राइट दिस एज सिग्मा ak फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 से n प्लस the second part is nothing but sigma bk from k is equal to 1 से n. Isn't it so? So we can generalize that if the sum is given, if the sigma is given in the form of sum, यानी कि sigma ak plus bk, if this is given, ठीक है, when we have to find the sum from k is equal to 1 से n, this can be broken into two parts. तो sigma ak plus sigma bk में इसको break कर सकते हैं. Okay, ठीक है, 1 से n तक का. So in case of sum we can break it into two parts. By the same logic अगर हमें सम के बजाय हमें गिवन होगा a k माइनस b के तो हम तब भी ब्रेक कर सकते हैं. क्या ये पार्ट क्लियर है? So this is our first understanding from the sigma वाला पार्ट. ओके, तो अगर सम हमें गिवन है तो हम ब्रेक कर सकते हैं, अगर हमें सब्ट्रैक्शन गिवन है तो भी ब्रेक कर सकते हैं. कोई केस हो सकता है जहां पे कि हमें एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड हो. फॉर एग्जांपल इट इज गिवन दैट सिग्मा सम कांस्टेंट c into ak from, और हमें सम फाइंड आउट करना है फ्रॉम k is equal to 1 to n. ओके, सो इन सच ए केस टर्म्स हमारे क्या गिवन होंगे, टर्म्स को समझो. ठीक है, c तो क्या है, c इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट जो कि मल्टीप्लाई किया है हमने. ठीक है, सो वी कैन राइट द फर्स्ट टर्म विल बी c into a1, द सेकंड टर्म विल बी c into a2, द थर्ड टर्म विल बी c into a3, लास्ट टर्म विल बी c into an. एंड इन सारे के सारे टर्म्स को हम सम कर रहे हैं. so we are summing all these terms. if we take c as common तो क्या बच जाएगा अंदर, a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an. यही तो बचेगा, यही तो रहने वाला है. ठीक है, तो अगर हमें यही वैल्यू अल्टीमेटली मिलने वाला है, यही मिलने वाला है अल्टीमेटली, तो सी तो कॉमन आ गया हमारा. क्या रिमेनिंग बच गया, सी टाइम्स सिग्मा ऑफ ए के. इजंट इट सो? तो वी कैन डायरेक्टली राइट फ्रॉम हियर टू हियर, ये कंक्लूड कर सकते हैं स्ट्रेट अवे. ओके, ये स्ट्रेट अवे कंक्लूड कर सकते हैं. तो सेकंड प्रिंसिपल हमें मिल गया यहां से, इफ देयर इज सम कांस्टेंट टर्म तो सिग्मा सी इंटू ए के इज डायरेक्टली इक्वल टू सी टाइम्स सिग्मा ए के. ठीक है, 1 से लेकर n तक का मामला है. क्लियर? अब n की बजाय n स्क्वायर लिखा हो, कोई और वैल्यू लिखा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो दिस इज अवर सेकंड अंडरस्टैंडिंग. ओके, फिर एक छोटी सी और बात कर लेते हैं. लेट अस से इट इज गिवन दैट सिग्मा सम कांस्टेंट और गिवन है k इज इक्वल टू 1 से n. तो c तो हमारा एक कांस्टेंट है, दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट. k तो कहीं पे आ भी नहीं रहा इसमें. और अगर तुम पहला टर्म लिखोगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म में क्या होगा, c तो कांस्टेंट है तो c ही आएगा. सेकंड टर्म में क्या होगा, वहां भी c आएगा, थर्ड टर्म में भी c आएगा और nth टर्म में भी c आएगा. तो यू आर जस्ट एडिंग c n टाइम्स, यही तो मतलब हुआ, यू आर जस्ट एडिंग c n टाइम्स. दिस विल बी इक्वल टू n टाइम्स c. n टाइम्स c कितने टाइम लिख रहे हैं बस वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक जा रहे हैं, यानी कि हम n टाइम्स लिख रहे हैं, यानी कि वी आर राइटिंग n टाइम्स. ओके, सो दिस सम विल बी n टाइम्स c. जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन इस तरह से हो कि हमें लिखना है k इज इक्वल टू 2 से लेके n-1 तक एंड दिस इज द वैल्यू, तो थिंक अबाउट इट कि हमें सम क्या मिलेगा यहाँ पे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सम. थिंक अबाउट इट. दिस टाइम वी आर गोइंग फ्रॉम k इज इक्वल टू 2 टू n-1. 1 से लेके n तक नहीं जा रहे हैं, 2 से लेके n-1 तक जा रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग में 1 को स्किप कर रहे हैं, लास्ट में n को स्किप कर रहे हैं. तो वी आर ओनली गोइंग n-2 टाइम्स. हम n-2 टाइम्स ही n-2 टर्म्स को ही तो सम कर रहे हैं ना. फर्स्ट टर्म नहीं ले रहे, nth टर्म नहीं ले रहे, तो 2 से लेकर n-1 तक n-2 टर्म्स होंगे, तो n-2 टाइम्स c विल बी द सम इन दिस केस. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट टर्म. सो फॉर एग्जांपल इफ इट इज गिवन दैट सिग्मा फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू n, और सिग्मा के आगे कांस्टेंट 1 लिखा हुआ है. सो इफ दिस इज द
इज गोइंग टू बी समेटेड, इसका सम हमको चाहिए, तो सम विल बी इक्वल टू n ओनली, सम विल बी इक्वल टू n ओनली. इफ लेट अस से इट इज गिवन दैट k इज इक्वल टू 1 to 2p एंड वी नीड टू सम, और सिग्मा के अंदर हमें लिखा है कांस्टेंट 2. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 से लेके 2p तक जाना है, और हर एक केस में वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, तो 2 into 2p विच इज इक्वल टू 4p विल बी अवर समेशन, विल बी अवर रिजल्ट. क्या ये बात क्लियर है? इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है. सो वी अंडरस्टूड इन व्हाट केसेस हाउ वी हैव टू यूज द सिग्मा वैल्यू. ठीक है, ये तो हमने यूज कर लिया. किन केसेस में कैसे यूज नहीं करना है उसको भी समझ लेते हैं. सो इफ इट इज मेंशन्ड दैट सिग्मा फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to n ak into bk. ठीक है, if this is mentioned, if product is mentioned, product of two terms is mentioned, then this will not be equal to sigma ak into sigma bk. ठीक है, तो this will not be equal to this value. और क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम एक बार टर्म्स को एक्सपेंड कर लोगे, बात समझ में आ जाएगी. पहला टर्म क्या आएगा इन द फर्स्ट केस? फर्स्ट टर्म क्या होगा? a1 b1, सेकेंड टर्म विल बी a2 b2, लास्ट टर्म विल बी a and bn. तो फ्रॉम a1 b1 a2 b2 टू a and bn वी आर डूइंग दिस समेशन. और इस केस में क्या आने वाला है? सिग्मा ak में फर्स्ट टर्म क्या आएगा? सिग्मा ak में फर्स्ट टर्म विल बी a1, सेकेंड a2, सो फ्रॉम a1 प्लस a2 टिल an, एंड दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय b1 प्लस b2 टिल bn. इजंट इट सो? ठीक है, सो अब तुम एक्सपेंड करोगे जब इसको, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि बहुत सारे टर्म्स मिलने वाले हैं. यहां पे टर्म्स कितने हैं? ओनली n टर्म्स आर देयर. So all these n terms will be there in this product, but इस product में n terms are being multiplied with n terms. तो n into n square terms मिलेंगे effectively. Product में will be getting n square terms, जिसमें से कि ये वाले n terms भी होंगे, but additionally बहुत सारे extra terms होंगे. So that is why this is never equal. That is why this is never equal. So that part should be clear. Okay? ठीक है, यहाँ पे a1 b1 तो मिलेगा, a2 b2 भी मिलेगा, but a1 b2 भी मिल जाएगा, जो कि हमारे टर्म्स में नहीं आ रहा है. That is why ये गलती नहीं करनी है. This will never be equal. Okay? एक और चीज जो कि इक्वल नहीं होगी, दैट इज इफ इट इज गिवन दैट सिग्मा फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 to n एंड ak डिवाइड बाई bk इज गिवन, सो दैट विल नॉट बी इक्वल टू सिग्मा ak अपॉन सिग्मा bk. दैट विल ऑल्सो नॉट बी इक्वल फॉर द सेम रीजन, सो दिस विल ऑल्सो नॉट बी इक्वल. ठीक है, तो अगर हमें समेशन गिवन है, एडिशन गिवन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वी कैन ओपन द सिग्मा. सिग्मा के अंदर की लिखी हुई जो वैल्यूज हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, बट अगर हमें प्रोडक्ट गिवन है या फिर डिवीजन गिवन है तो वहां पे ऐसी गलती हमें नहीं करनी है. विल बी टेकिंग सम एग्जांपल्स, तो वहां पे ये चीजें और बेटर समझ में आएंगी. ओके, ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक छोटी छोटी बातें और थोड़ी सी देख लेते हैं जो हमने एवरेज के टाइम पे भी सीखा था. तो इफ वी आर एडिंग सिग्मा k वेयर k इज इक्वल टू फ्रॉम 1 to n, ठीक है, इसी बात को हम सिग्मा n भी लिख सकते हैं. तो फॉर फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दैट विल बी इक्वल टू n into n plus 1 by 2. Sum of first n natural numbers, this is. So formula for sum of first n natural numbers is n into n plus 1 by 2. Okay. Second thing, sigma n square, यानी कि sum of the squares of first n natural numbers will be, और sigma n square का मतलब क्या हुआ? This is 1 square plus 2 square plus 3 square till n square. So this sum is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Lastly, sigma n cube, which is sum of cubes of first n natural numbers, which is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on till n cube. So this will be equal to n into n plus 1 by 2 whole squared, or n square into n plus 1 square divided by 4. Okay. ठीक है, अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ अ सीरीज वेयर nth टर्म ऑफ द सीरीज इज गिवन बाय n plus 1 into n plus 3. नाउ वी नो द nth टर्म ऑफ द सीरीज, यानी कि tn की वैल्यू हैज बीन गिवन टू अस. दिस इज n plus 1 into n plus 3. So series is already defined by the term, so this is a user defined series. ठीक है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम भूल भी जाओगे यूजर डिफाइंड सीरीज है, कौन सी सीरीज है, फर्क नहीं पड़ता. सम तो अपन निकाल ही देंगे, सम तो निकाल ही देंगे. सम हमें फर्स्ट n टर्म्स का चाहिए, जबकि nth टर्म गिवन है. सबसे पहला काम करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, पूरा जनरलाइज कर लो टर्म को. तो tn विल बी इक्वल टू n plus 1 into n plus 3, n into n स्क्वायर प्लस n into 3 विच इज 3n प्लस 1 into n, 3n प्लस n आ जाएगा 4n और प्लस 1 into 3 आ जाएगा 3. तो n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3 दैट इज द nth टर्म.
वी नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑल दीज, यानी कि n इज इक्वल 1 रखोगे, n इज इक्वल 2 रखोगे, n इज इक्वल 3 रखोगे टिल n इज इक्वल 10। सो हम सिग्मा नोटेशन लगा सकते हैं यहाँ पे कि सिग्मा फ्रॉम n इज इक्वल 1 टू 10 वी नीड टू फाइंड आउट सम ऑफ n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3। नाउ यू नो जहां भी सम गिवन है वहां पे उस पार्ट पे हम ब्रेक कर सकते हैं सीरीज को। सो वी कैन राइट दिस एज सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 4n प्लस सिग्मा 3, और 1 से लेकर 10 तक का समेशन चाहिए हमें। ओके, अगेन सिग्मा 4n है तो 4 को भी हम ब्रैकेट से बाहर ला सकते हैं, इजंट इट सो? ठीक है, सो दिस विल बिकम सिग्मा n स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स सिग्मा n प्लस सिग्मा 3। ओके, अब मैंने 1 से 10 तक नहीं लिखा, 1 से 10 तक नहीं लिखा, पर तुम समझ गए होगे। सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, और वहां पे हम को चाहिए n इज 10 के लिए सम चाहिए। फाइन, तो n की जगह 10 रख देंगे। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 बाई 2 प्लस 3n, 3n आ जाएगा जहां पे कि n इज 10। ठीक है, अब n की जगह 10 पुट कर देते हैं ताकि आंसर आ जाए हमारा। नेक्स्ट पेज पे करें क्या? ठीक है, n इज 10 नेक्स्ट पेज पे पुट कर देते हैं। ओके, सो n इज 10 पुट करेंगे। सो फर्स्ट टर्म आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, यानी कि 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6 प्लस सेकेंड है 4 बाई 2, तो ये तो 2 ही हो जाएगा, 2 इंटू n प्लस 1, तो 2 इंटू 10 इंटू 11 प्लस 3n विल बी 30, 3 इंटू 10, 5 बचा, यहाँ पे 7 बचा, 5 इंटू 7 35 इंटू 11 385, 385 प्लस 220 प्लस 30, तो 250 प्लस 385 विच विल बी 635। सो आंसर विल बी 635। तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज विल बी 635। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 635। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द 20th टर्म ऑफ द गिवन सीरीज एंड फाइंड द सम ऑफ 40 टर्म्स। 20 टर्म पहले तो फाइंड आउट करना है, जनरल टर्म फाइंड आउट करना है, और फिर हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ 40 टर्म्स। टर्म्स क्या गिवन है, 1 3 6 10 15 21। फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड इज 3, देन 6 10 15 21। क्या यहां पे कोई पैटर्न दिख रहा है? लेट अस से दिस इज इक्वल टू s। ओके, लास्ट टर्म विल बी tn। सो डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा। फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस है, देन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 3, देन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 4, देन डिफरेंस ऑफ 5। सो इफ वी सब्ट्रैक्ट द अल्टरनेट, सब्ट्रैक्ट कर दे टर्म्स को एक शिफ्ट करके, तो शायद हमें कुछ प्यारी सी सीरीज मिल जाए, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस हमारा क्या है 2 3 4 5 6 इंक्रीज करा है, यानी कि डिफरेंस एपी में आ रहा है, डिफरेंस एपी में आ रहा है। ठीक है, सो हम एक टर्म शिफ्ट कर देते हैं सीरीज को, सम तो ऐसे उतना ही रहेगा जितना भी है। सो नाउ दिस सीरीज इज रिटन एज 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15 एंड सो ऑन। सो यहां पे तो टर्म tn के नीचे आ जाएगा tn माइनस 1 और प्लस लास्ट में आएगा tn। ओके, अब ध्यान से ये बात समझना, जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो s में से s को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस बार सम कितना आएगा, सब्ट्रैक्शन के बाद में डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आ जाएगा, दिस विल बी 0। 1 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो 0 इज इक्वल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल लास्ट में कितना आएगा, n टर्म्स है, n टर्म है ना, तो n टर्म में यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो दिस डिफरेंस विल बी इक्वल टू n, n का डिफरेंस आएगा, और फिर ये tn क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस tn आ जाएगा। क्या ये पार्ट क्लियर है? अगर हम सेकंड टर्म से लास्ट टर्म देखते हैं, जैसा कि हमने पीछे के एजीपी वाले केसेस में देखा है, तो हमारे टर्म्स कितने होंगे, n-1 होंगे, बट क्योंकि 1 से लेकर n तक, यानी कि फर्स्ट टर्म से लेकर n टर्म तक सारे के सारे हमारे टर्म्स एक एपी फॉर्म कर रहे हैं, एक बहुत ही प्यारी सी एपी फॉर्म कर रहे हैं जिसका हमें समेशन का फॉर्मूला ही पता है। तो दैट इज वाई हम पहले टर्म से ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, टोटल टर्म्स कितने हुए n, 1 से लेकर n तक के, तो सम आ जाएगा हमारा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 एंड दिस माइनस tn इज इक्वल टू 0, यानी कि n टर्म की वैल्यू क्या आ गई हमारी, n टर्म की वैल्यू आ गई n इंटू n प्लस 1 बाई 2। क्या ये पार्ट क्लियर है? n टर्म की वैल्यू आ गई n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और क्वेश्चन क्या पूछा है, 20 टर्म फाइंड आउट करना है हमें, तो क्या यहाँ से फाइंड आउट कर पाओगे 20 टर्म कि नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। 20 टर्म हमारा कितना आ जाएगा, टर्म नंबर 20 आ जाएगा, n की जगह 20 पुट कर दो, 20 इंटू 21 बाई 2, सो दैट विल बी 210, 20 टर्म विल बी 210। ओके, क्लियर? अब हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ 40 टर्म्स। सो tn is given as n into n plus 1
by 2, or we can write this as 1 by 2 times n square plus n. So Sn, sum of n terms will be sigma Tn. So that will be sigma 1 by 2 n square plus sigma 1 by 2 n. ब्रेक कर लिया, सिग्मा को, दो सम को तो ब्रेक कर सकते हैं ना, और ये कांस्टेंट टर्म 1 by 2 बाहर भी आ जाएगा, तो 1 by 2 टाइम्स सिग्मा एन स्क्वायर प्लस 1 by 2 टाइम्स सिग्मा एन, 1 by 2 पूरा ही बाहर ले लो तो अंदर बच जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन. ओके, और n इज इक्वल टू 40 पुट करना है, फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे. तो 1 by 2 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 दिस डिवाइडेड बाई 6 प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2. n इज इक्वल टू 40 पुट कर देते हैं यहाँ पे. So this will become 1 by 2 times 40 into 41 into 81 by 6 plus 40 into 41 by 2. अब ऐसे क्वेश्चंस में अगर तुम्हें कैलकुलेशन थोड़ा कम रखना हो तो 40 into 41 by 2 को हम कॉमन भी ले सकते हैं, अदरवाइज वैसे भी समेशन कर ही सकते हैं. ठीक है, तो 2 से यहाँ पे बचेगा 20, 27 एंड दिस इज 20 ओनली. ठीक है, तो 20 into 41 को कॉमन ले लो पूरा का पूरा, तो आ जाएगा 20 into 41 by 2 और अंदर रह जाएगा 27 प्लस 1 तो 28. तो 410 into 28 दैट विल बी आवर रिजल्ट विच विल बी इक्वल टू 28 1 28 8 आया, 2 कैरी हो गया, 28 into 4 112 प्लस 2 11480 11,480 दैट विल बी आवर आंसर. इज दैट क्लियर? तो हमारा समेशन आ जाएगा 11,480. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ओके. हाँ, यहाँ पे अनदर टर्म निकालने के लिए तुम अपना इंट्यूशन का भी यूज कर सकते थे, बिकॉज इतना सिंपल सीरीज है. यहाँ पे इंट्यूशन भी यूज कर सकते थे कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 1 है, देन 3 6 10 15 21. सो इफ यू कैन ऑब्जर्व 3 हमारा क्या है, 3 इज 1 into 3. एक सेकेंड, 3 इज 1 into 3, 6 हमारा क्या है 2 1 into 3 नहीं आएगा, 2 into 5 3 into ना नहीं बन पा रहा है वैसा कुछ मामला. ठीक है, स्ट्रेट अवे नहीं दिखेगा. हाँ, इसका डबल होता तो वही बताया इंटू n प्लस 1 बाई 2 है ना. तो हाँ, अगर डबल होता तो फिर मामला इजीली दिख रहा होता, अदरवाइज ऑब्जर्वेशन में मुश्किल आएगा. ठीक है, क्योंकि बिकॉज हमें 1 by 2 लास्ट में करना ही है ना. चलो ठीक है, तो इसको ऐसा ही रखते हैं. ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द सम ऑफ द बिलो सीरीज अप टू 10 टर्म्स. अप टू 10 टर्म्स हमें सम फाइंड आउट करना है, और सीरीज है हमारा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड सो ऑन. सो हमें सम फाइंड आउट करना है इस सीरीज के केस में. फाइन, तो जनरल टर्म क्या है इस सीरीज का? अगर हम जनरल टर्म फाइंड आउट करें, फर्स्ट टर्म क्या है 1 स्क्वायर, सेकंड है 3 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, यानी कि ऑड टर्म्स का स्क्वायर है. ऑड टर्म्स का स्क्वायर है, और ऑड टर्म्स के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, दिस विल बी 2n - 1 होल स्क्वायर, बिकॉज ऑड टर्म्स में टर्म क्या होता है 2n - 1. ये ध्यान रखना है, ये मैंने एन टर्म वाला जो सीक्वेंस का डिस्कस किया था ना, वहां पे साफ साफ बताया. तो 2n - 1 2n + 1 2n - 1 होगा. ठीक है, और n = 1 और 1 और 2 3 और डाल के पुट करके भी चेक कर सकते हो कि n = 1 पे वैल्यू 1 आना चाहिए, जो कि 2n + 1 में नहीं आएगा, उसमें पहला टर्म आ गया 3. तो भी ऑड टर्म्स का ही सीरीज है, बट फर्स्ट n ऑड टर्म का सीरीज नहीं होगा वो. ठीक है, तो 2n - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. क्लियर? तो हमारा जनरल टर्म आ गया 2n - 1 होल स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए सम सारे टर्म्स का. तो सिग्मा कर दोगे, सिग्मा फ्रॉम 1 to 10 2n - 1 होल स्क्वायर. एक्सपैंड कर दो इसको, एक्सपैंड कर दो, तो 2n - 1 होल स्क्वायर हो जाएगा 2n स्क्वायर, यानी कि 4n स्क्वायर, 2n का होल स्क्वायर है यानी 4n स्क्वायर प्लस 1 - 4n. ठीक है, नाउ यू कैन ओपन द सिग्मा, जहां पे समेशन है जहां सब्ट्रैक्शन है, तो दिस विल बिकम सिग्मा 4n स्क्वायर माइनस सिग्मा 4n प्लस सिग्मा 1 से लेकर 10 तक का. ठीक है, 4 भी कॉमन आ जाएगा बाहर, जहां पे 4n स्क्वायर में 4 बाहर आ जाएगा सिग्मा से, और 4n में ही 4 बाहर आ जाएगा. सो दिस विल बिकम 4 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स सिग्मा n प्लस सिग्मा 1. ओके, n स्क्वायर का फॉर्मुला अप्लाई कर दोगे आप, तो 4 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n + 1 बाई 6 माइनस 4 इंटू n इंटू n + 1 बाई 2 और प्लस सिग्मा 1 क्या होगा 10, 1 से लेकर 10 तक जाना है, तो दैट विल बी ओनली 10. ये तो 10 ही आ जाएगा, n आ जाएगा स्ट्रेट अवे, n की जगह 10 रख दिया हमने स्ट्रेट अवे यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे n ही लिख देते हैं. अब n = 10 पुट करते हैं. सो नाउ दिस विल बिकम, यहाँ 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, सो दिस विल बी 2/3 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21 माइनस 2 इंटू
10 इंटू 11 प्लस 10, तो 3 से जाएगा 7 टाइम्स 7 इंटू 11 770 इंटू 2 1540 माइनस 220 प्लस 10, तो दिस विल बी 1330. सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज विल बी 1330. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, हो गया हमसे इजीली. इस क्वेश्चन को करने का हालांकि एक और अप्रोच है, अगर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है या इस पैटर्न का ही कोई क्वेश्चन आता है, अदरवाइज जनरल टर्म निकाल के हम सॉल्व करेंगे. बट अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पे क्या है, हमारे फर्स्ट एंड टर्म्स का हमें सम चाहिए. फर्स्ट एंड टर्म्स क्या होंगे, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर टिल लास्ट टर्म क्या आएगा 19 स्क्वायर, क्योंकि 10th ऑड नंबर हमारा क्या है 19. 1 स्क्वायर से लेकर 19 स्क्वायर तक का सम चाहिए. ठीक है, दैट इज एसन. तो क्या ये बात तुम अप्रिशिएट कर पा रहे हो, सोच सकते हो कि हमारा अगर हम सारे के सारे 1 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक का सम कर दें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल 20 स्क्वायर, इनका सम कर दें और फिर इस सम में से 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि सारे के सारे इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम सब्ट्रैक्ट कर दें, तब भी तो हमें रिजल्ट मिल जाने वाला है, तब भी तो रिजल्ट यही सेम आएगा. तो क्या एसएन विल बी इक्वल टू दिस मच ओनली, है कि नहीं? तो सेम ही बात है, सेम बात है. और इसको हम स्ट्रेट अवे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे 20 टर्म्स का सम क्या आएगा, एन इज इक्वल टू 20 पुट कर दोगे सिग्मा एन स्क्वायर में, तो 20 इंटू 21 इंटू 41 बाई 6 माइनस, यहां पे क्या करोगे, इस पोर्शन में ध्यान से फोकस करो. यहां पे इफ यू टेक 2 स्क्वायर एज कॉमन, इफ यू टेक 2 स्क्वायर एज कॉमन, 2 स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 10 स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक का सम का फॉर्मुला अप्लाई कर दोगे, यानी कि एन इज इक्वल टू 10 पुट कर दोगे सिग्मा एन स्क्वायर में, और 2 स्क्वायर बाहर जो कॉमन इसको मल्टीप्लाई कर दोगे. तो दिस विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इज 4 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके. तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें. यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, ये बचा 7, नीचे बचा 2, 7 2 2 से बचा ऊपर 2, ये 4 को काटा है. ठीक है, 2 बचा, यहाँ पे बचेगा 10, तो 70 कॉमन आ जाएगा. अंदर बचा यहाँ पे एक सेकेंड अभी, हाँ ये 2 भी तो गया ना नीचे. ठीक है, हाँ, तो 70 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 41 माइनस यहाँ भी 7 इंटू 10 और बचा 22. दिस इज 70 इंटू 19, 19 7 133, तो 1330. दिस विल बी अवर आंसर. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि हम इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या अगर सिमिलर कोई क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज दिस इज द जनरल मेथड जो कि हमेशा ही अप्लाई होगा, हमेशा ही काम आएगा फॉर एनी जनरल टर्म. ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, इतना ही रखते हैं इस सेशन में. आई बिलीव सेशन में जो भी बातें हमने डिस्कस की वो समझ आएंगे. सेशन में तुम्हें चीज़ों में मजा भी आया होगा समझने में, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. अगर कहीं भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट. अगर सेशन अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना है. साथ में ये जो सेशन है अपने फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना ताकि उनकी हेल्प हो सके. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.